ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट के अध्यक्ष भास्कर चुग ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि संपूर्ण पचवा दून क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हरे भरे फलदार वृक्षों के कटान से क्षेत्र का पर्यावरण बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। कल अधिकतर पेड़ काटने के मामले में वन अधिनियम के एक कमजोर सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज किए जाने के कारण हरे भरे वृक्षों के अवैध कटान पर कोई प्रभावी रोक संबंधित विभाग के अधिकारी नहीं लगाते, जिस कारण पेड़ काटने वाले आराम से एक छोटी सी रकम जुर्माने में देकर बच जाया करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले थोड़े से समय में संपूर्ण पचवा दून क्षेत्रों में आम, लीची आदि के हरे भरे फलदार वृक्षों का बड़े पैमाने पर कटान हुआ है और अधिकतर प्रकरणों में ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट के दखल से बाद उद्यान विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज करने की खानापूर्ति कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ताजा मामला आदूवाला क्षेत्र में पेड़ों के बड़े पैमाने पर कटान का है, जिसमें उद्यान विभाग की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध नजर आ रही है। उक्त स्थान पर मात्र 15 पेड़ काटने की परमिशन विभाग से ली गई और उद्यान विभाग द्वारा कराई गई एफआईआर के मुताबिक 5 फरवरी को वहां पर बड़ी संख्या में पेड़ काट डाले गए थे, जिसके सापेक्ष उद्यान विभाग ने संबंधित भूस्वामी से 50 पेड़ का जुर्माना 2,50,000 वसूल लिया। जब इस मामले में ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट के अध्यक्ष भास्कर चुग को क्षेत्रवासियों ने अवगत कराया तो उन्होंने क्षेत्रीय उद्यान अधिकारी को दूरभाष पर कड़ी कार्यवाही हेतु कहा। इसके बाद क्षेत्रीय उद्यान अधिकारी सक्रिय हुए और उन्होंने मौके पर जाकर पेड़ों की गिनती की और 73 पेड़ों के काटे जाने का मुकदमा भूस्वामी के विरुद्ध दर्ज करवाया। इस प्रकरण में भास्कर चुग ने कहा कि उद्यान विभाग की भूमि का पूरे मामले में बहुत बुरी तरह से संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि यदि मात्र 15 पेड़ों की परमिशन है तो 50 पेड़ों का जुर्माना आखिर उद्यान विभाग ने किस आधार पर वसूल लिया। और जब जनप्रतिनिधियों ने दबाव दिया तब उन्होंने 50 पेड़ों का जुर्माना वसूले जाने के बाद 73 पेड़ और काटे जाने का मुकदमा दर्ज करवाया, जबकि 15 पेड़ों की परमिशन के सापेक्ष 65 पेड़ काट दिए जाने से ही स्पष्ट हो गया था कि वृक्षों का कटान एक साजिश के तहत बकायदा किया जा रहा है। और इस बाग में, जिसमें उद्यान विभाग के अनुसार 417 हरे भरे फलदार वृक्ष है, को पूरा का पूरा उजाड़ने की साजिश थी। प्रश्न ये है कि उद्यान विभाग ने इस बाग को उजाड़ने जाने की साजिश को विफल करने के लिए आखिर अपने स्तर पर क्या कदम उठाएं। भास्कर चुग ने कहा कि उद्यान विभाग के अधिकारियों की आपराधिक लापरवाही के चलते इस पूरे पचवा दून क्षेत्र में अनेकानेक बाग पहले भी इसी तरह से उजाड़ कर खत्म किए जा चुके हैं, जिससे हमारे इस हरे भरे क्षेत्र का पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट होने की स्थिति में आ चुका है। जिन विभागों की जिम्मेदारी पेड़ों को बचाने की है, वे विभाग मात्र पेड़ काटे जाने पर जुर्माना वसूल कर खानापूर्ति करने का काम कर रहे हैं। और यदि किसी प्रकरण में जनप्रतिनिधियों का दबाव पड़ जाता है तो ये लोग मुकदमा दर्ज कराने की मजबूरी की स्थिति में बहुत ही कमजोर धाराओं का प्रयोग करते हैं, जिससे पेड़ों के कटान पर आज तक कोई प्रभावी रोक नहीं लग पाई। ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट के अध्यक्ष भास्कर चुग ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन अब पेड़ों को बचाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है और अब इस तरह की चीजों को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही डेटा एकत्र करके नई सरकार को सौंपा जाएगा और पेड़ों को बचाने के लिए प्रभावी रोक लगाने की मांग की जाएगी। यदि नई सरकार भी पेड़ कटान को रोकने में कामयाब नहीं होती तो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के सारे प्रकरणों को एक जगह एकत्र कर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की शरण। जिन विभागों का दायित्व हरे भरे पेड़ों को बचाने का है, वो उन विभागों की एक आपराधिक लापरवाही की वजह से हरे भरे पेड़ लोग लगातार काट रहे हैं अपने आर्थिक फायदे के लिए। और जो लोग ये पेड़ काट रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर जरा सी भी ऐसी कोई भावना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी